हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर। मैं आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसे अपडेट्स मैं आपके साथ हर दिन शेयर करते रहता हूं। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले जिस कंपनी ने 80,000% से भी ज्यादा के रिटर्न इनके शेयर होल्डर्स को देते हुए सामने आ चुके हैं अप्रोक्सीमेटली 20 साल में। यानी कि ये जो कंपनी मल्टीबैगर स्टॉक है। और मैं एक ही बात दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये जो केमिकल सेक्टर वाली कंपनियाँ हैं या फिर फार्मास्यूटिकल वाली कंपनीज है या फिर जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड कारोबार कर रही है, ओके, कौन सा भी बिजनेस, या फिर वो स्पेयर पार्ट्स वाली कंपनीज हो या फिर वो केमिकल सेक्टर वाली कंपनी हो या फिर वो आईटी सेक्टर वाली कंपनी हो, ये सभी जो सेक्टर दोस्तों मैं आपके साथ नाम शेयर कर रहा हूँ बहुत गजब के सेक्टर से। और आने वाले समय में इन सेक्टर्स में बहुत गजब दोस्तों आपका पैसा बनने वाला है। तो इसलिए ये जो कंपनी है केमिकल प्लस फार्मास्यूटिकल कंपनी, लेकिन कंपनी में मैंने बहुत सारी बार आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में वीडियोस क्रिएट कर रहे थे। तो पिछले 2 से 3 दिन पहले मैंने आपके साथ इस कंपनी के बारे में वीडियो शेयर किया था। कंपनी में डी मर्जर हमें देखने को मिलने वाला है। अभी देखिएगा, ये जो कंपनी है 920 के आसपास चल रही है और 33,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है। यानी कि ये जो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। तो दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज की अगर बात किया है तो ये एक केमिकल वाली कंपनी प्लस फार्मास्यूटिकल वाली कंपनी। तो केमिकल वाला जो सेक्टर है, ये कंपनी आरती इंडस्ट्री दोस्तों इसको अभी संभालेगी, देखरेख करेगी, बिजनेस आगे बढ़ाएगी। और जो दूसरी कंपनी है यानी कि जिसका भी डीमर्जर देखने को मिलने वाला है, वो आरती ग्रुप की कंपनी होने वाली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल सेक्टर से वो दोस्तों ये संभालेगी, अच्छा खासा बिजनेस से ग्रो अप कंपनी जरूर करेगी। तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों को डाउट से कि सर जी अगर कंपनी में डीमर्जर हो रहा है तो क्या इन्वेस्टमेंट हमारी चेंज होने वाली है, जो भी हमें पैसा या कंपनी में डाला है आरती इंडस्ट्रीज में, क्या ये बढ़ने वाला है, क्या हमें कैसा मुनाफा देखने को मिलने वाला है। तो देखिएगा, हर एक अगर दोस्तों आप आरती इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स हो तो आपके पास अगर 4 शेयर है तो 4 शेयर पर आपको जो फार्मास्यूटिकल वाली कंपनी है, जो अभी आरती ग्रुप की कंपनी होने वाली है, उसके रिलेटेड आपको 1 शेयर देते हुए सामने आ जाएंगे। यानी कि आरती इंडस्ट्रीज के 4 शेयर के बदले आपको 1 शेयर दोस्तों उस कंपनी के मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल अमाउंट है जो आरती इंडस्ट्री में डाली है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ओके, वैसे की वैसे रहेगी। सिर्फ आपको बेनिफिशियरी एक और, जो कि ये कंपनी में डीमर्जर हो रहा है, उस कंपनी का 1 शेयर दोस्तों आपको इस कंपनी के रिलेटेड मिलने वाला है। यानी कि कंपनी में आपको बहुत गजब के बेनिफिट मिलते हैं, कंपनी आपको बोनस देते हैं, हर साल में कंपनी में आपको डिविडेंड देखने को मिल जाता है। यानी कि ये सभी पॉइंट्स अगर आप दोस्तों कंपनी में बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपका गोल है कि 10 साल में मुझे इतना इतना % का रिटर्न चाहिए, तो वो आपको दोस्तों 7 से 8 साल में अचीव होते हुए सामने आ जाएगा। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैंने जैसे कि आपको बोला कि एक कंपनी लार्ज कैप कंपनी, इसके अगर हाई की अगर बात किया तो 990 के आसपास कंपनी ने हाई लगाया था और आज कंपनी 920 के आसपास हमें चलते सामने आ रही है। इसके अगर स्टॉक पी की बात किया तो 55 के आसपास निकल के आ रहे हैं। अगर ये कंपनी अगर ओवर वैल्यूएशन भी है तो भी दोस्तों मैं इस कंपनी में निवेश करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे वैल्यूएशन ज्यादा, कंपनी का बिजनेस में बहुत ज्यादा दम है। और एक तो मल्टीबैगर स्टॉक तो बन चुका है, लेकिन आने वाले समय में जो भी लोग अभी भी दोस्तों निवेश करेंगे उनके लिए फ्यूचर में 10 से 15 साल बाद दोस्तों बहुत गजब का आपको कंपनी मुनाफा दे पाएगी। तो ज्यादा बहुत दोस्तों वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। अगर वैल्यूएशन के ऊपर आप ध्यान दोगे तो बिजनेस के ऊपर भी दोस्तों आपकी नजर होनी चाहिए। अगर बिजनेस बहुत गजब का है तो जरूर कंपनी दोस्तों आपको फ्यूचर में मुनाफा जरूर करके देगी। तो कंपनी जो डिविडेंड देती है 0.08% के आसपास कंपनी डिविडेंड देती है। और ये दोनों जो रेशियोज निकल के आ रहे हैं, आरओसी देख सकते हो लगभग 13% के आसपास, आरओई की अगर बात की तो 16% के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी के जो रेशियो है डिसेंट तरीके से देखने को मिल रहे हैं, बहुत गजब के भी नहीं और बहुत कम भी दोस्तों ये रेशियो देखने को नहीं मिल रहे, अच्छी खासी मैनर में हमें रेशियो देखने को मिल रहे हैं। और ये जो कंपनी जो फेस वैल्यू निकल के आ रहे हैं 5 के आसपास निकल के आ रहे हैं। और इन केस फ्यूचर में अगर कंपनी के मैनेजमेंट चाहे या फिर कंपनी चाहे तो आपको फ्यूचर में या स्प्लिट का भी दोस्तों बेनिफिट देखने को मिल पाएगा। तो दोस्तों, कंपनी के अगर सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स भी कंपनी के बढ़ते सामने आ रहे हैं। ये जून 2020, ये जून 2021 900 के आसपास निकल के आ रहे हैं, अभी 1300 के आसपास निकल के आ रहे हैं। इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देख सकते हो, जून 2020 में 180 करोड़ के आसपास और अभी 300 करोड़ के आसपास, यानी कि जून 2021 में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ईयर ऑन ईयर भी बहुत गजब के दोस्तों में या ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैनर में भी बहुत गजब का इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। यानी कि मैंने बहुत सारे दोस्तों आपको कंपनी के बारे में वीडियोस क्रिएट किए थे कि बहुत सारी कंपनीज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोस्तों में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन इस कंपनी में ईयर ऑन ईयर बेसिस भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ओके, इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। और
ईयर ऑन ईयर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखने को मिल रहे हैं। इनके नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो पहले जून 2020 में 81 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे थे, वही जून 2021 में 162 करोड़ के आसपास दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी देख सकते हैं, पहले 2.38% था, अभी 4.48 देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल के तौर से दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है अगर कंपनी में रेवेन्यू में दोस्तों आने वाले समय अगर जंप देखने को मिली तो कंपनी के दोनों जो रेशो से आरओसी की बात की जाए या फिर आरओई की अगर बात की जाए या फिर ईपीएस की अगर बात की जाए, सभी चीज़ों में दोस्तों हमें बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप केमिकल सेक्टर में एंट्री करना चाहते हो, अभी देखिए केमिकल सेक्टर में बहुत सारे ऐसे टॉप कंपनीज अभी है जो सेक्टर निकल के आ रहे हैं। पहले जो कंपनी पीडिलाइट इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छी कंपनी, मल्टीबैगर स्टॉक है और आने वाले समय में दोस्तों ये कंपनी में बहुत गजब का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करते हैं। सेकंड पोजीशन पे आरती इंडस्ट्रीज है। आरती इंडस्ट्रीज भी दोस्तों बहुत गजब की कंपनी, पिछले 4 सालों से मैं कंपनी में होल्ड कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे तरह से मैंने दोस्तों यह रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो क्या होता है अभी देखिएगा, अगर आप ये कोविड से पहले अगर आप दोस्तों मार्केट में थे या फिर ऑब्जर्व करते होंगे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ईयरली अगर 20 से 25% का भी अगर रिटर्न देखने को मिल जाएगा तो वही बहुत गजब का निकल के आ रहा था। लेकिन बहुत बुरी अभी आदत देखने को मिल रही है, आदत लग चुके लोगों को कि सिर्फ महीने में 100% चाहिए, फिर सालों में 100% चाहिए, 150% चाहिए। लेकिन अगर आप मार्केट में 2020 से पहले अगर आप थे या फिर ऑब्जर्व करते थे तो इतना 220% की भी जो रिटर्न देखने को मिल रहे थे वो भी बहुत गजब पे दोस्तों देखने को मिल रहे थे। तो इनकी अगर बात किया तो पहले पोजीशन पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हो गए, आरती इंडस्ट्रीज हो गए और थर्ड पोजीशन पे कौन है, दीपक नाइट्रेट। तो दोस्तों ये तीनों कंपनी में से मुझे लगता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ केमिकल सेक्टर वाली कंपनी में एंटर करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आरती इंडस्ट्रीज बहुत गजब कंपनी। अगर आप केमिकल प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंटर करना चाहते हो तो उसके चलते आप टाटा केमिकल में दोस्तों एंटर कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात की तो आप यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हो, 45% के आसपास प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं, जो कि हमें डिक्रीजिंग मैनर में देखने को मिल रहा है। पहले 47% के आसपास थे, अभी 45% के आसपास दिखने को मिल रहे हैं। 2% की होल्डिंग उन्होंने दोस्तों बेच दी है। एफआईएस की अगर बात की पहले 7% के आसपास थे, अभी 12% के आसपास दिखने को मिल रही है। डीएल्स की अगर बात की पहले 6%, अभी 14% के आसपास। और पब्लिक की अगर बात करें उनकी जो होल्डिंग है कांस्टेंट मैनर में दोस्तों देखने को मिल रही है, यानी कि ज़्यादा दोस्तों कौन यहाँ खरीदारी कर रहा है, एक तो फॉरेन निवेशक कर रहे हैं, एक तो डीआईएस कर रहे हैं। तो जिन भी कंपनीज में फॉरेन निवेशक दोस्तों लार्ज अमाउंट ऑफ होल्डिंग कर रहे हैं, ऐसे दोस्तों मुझे इससे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किसी भी कंपनी में निवेश नहीं करते। उनको जब भी लगता है कि ये कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुनाफा देगी, उनका एम होता है 7 से 10 साल के लिए। ओके, किसी भी कंपनी में 7 से 10 साल के लिए दोस्तों होल्ड करते हैं और अगर उनको लगता है, कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि कंपनी आने वाले साल में मुझे मुनाफा देगी, मुझे प्रॉफिट देगी, मुझे रिटर्न देगी, तो दोस्तों उस कंपनी में एफआई लोग एंट्री कर लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, प्लस कंपनी के हर एक पैरामीटर्स में हमें ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी ऐसा नहीं कि दोस्तों कोविड के चलते आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, अगर आप 2020 से पहले भी अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल लग जाएगा कंपनी बहुत अच्छी है। कोविड से पहले भी कंपनी को दोस्तों बहुत गजब कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, जो रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। लेकिन वो ऐसी कंपनी नहीं सिर्फ और सिर्फ कोविड के चलते कंपनी में जंप देखने को मिल रही है। हाँ जरूर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कोविड के पहले भी कंपनी में दोस्तों अच्छी खासी मैनर में कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। तो दोस्तों अगर इनके टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट देख सकते हो लगभग 1085 के आसपास आपको कंपनी का टारगेट नजर आ रहे हैं, जो कंपनी आपको 920 के आसपास अभी करंट प्राइस पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मुझे आ सकता है जो भी लोग लॉन्ग टर्म के सबसे निवेश करने वाले उनके बड़ा मुनाफा कंपनी करके देगी। तो जो करंट प्राइस निकल के आ रहे हैं उसी पॉइंट के ऊपर आप कंपनी को बाइंग कर सकते हो। अगर इन केस 920 की कंपनी अगर 900 पे मिल जाएगी तो और बहुत अच्छी बात है, 890 का मिल जाएगी बहुत अच्छी बात है, 850 में मिल जाएगी तो बहुत गजब की बात है। तो एज एन अपॉर्चुनिटी मान सकते हो, एज ए गिरावट के दर से दोस्तों कंपनी को मत देखिएगा, एज ए अपॉर्चुनिटी मान लीजिएगा और कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा। कंपनी बहुत अच्छे बेनिफिट भी कंपनी आपको दे देती है। तो दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज अकेली कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से करोड़पति बना सकती है। मिनिमम आप 10 साल के लिए तो कंपनी दोस्तों आप होल्ड कीजिएगा, बहुत गजब का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो आपकी नजर आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर रख सकते हो। ओके, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसे अपडेट दोस्तों मैं हर दिन आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। फिर मिलेंगे, बाय।